सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम थर्ड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट कोड EL 309 कंप्यूटर कम्युनिकेशन के चैप्टर 2 नेटवर्क फंडामेंटल्स के अगले भाग में टॉपिक 2.1 नेटवर्क टोपोलॉजी के अगले पार्ट में हम नेटवर्क टोपोलॉजी के जो विभिन्न प्रकार हैं उनमें से एक प्रकार को डिस्कस करेंगे। बेसिक देख लिया कि टोपोलॉजी क्या होती है और कितने प्रकार की होती है। अब हम एक एक करके सारी टोपोलॉजीज को पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम जो टोपोलॉजी कवर करेंगे वो है हमारी बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी इज मल्टी पॉइंट। अब जो टर्म्स हमने पहले पढ़ी थी वो वापस काम में आएंगी, इसलिए सॉरी इसलिए अगर आपने ये टर्म्स के बारे में नहीं आपको पता है तो पुराने जो प्रीवियस लेक्चर हैं प्लीज़ एक बार उनको आप पढ़ लेवें, देख लेवें, उनसे समझ लेवें कि किस टर्म का क्या मतलब है। तो बस टोपोलॉजीज है मल्टी पॉइंट। मल्टी पॉइंट मतलब जहाँ एक ही लिंक से बहुत सारे डिवाइस कनेक्टेड होते हैं कि ये एक मेन लिंक है और बाकी डिवाइस से कनेक्टेड है। वेयर वन लॉन्ग केबल एक्ट्स एज अ बैकबोन to link all the devices in the network। ठीक है, यही मैंने कहा कि एक सेंट्रलाइज्ड लाइन या लिंक होगी जो बैकबोन की तरह काम करेगी, रीढ़ की हड्डी की तरह, और बाकी डिवाइसेस उससे जुड़े हुए होंगे। तो ये इसका डायग्राम है। अब यहाँ पर हमारी मल्टीपल नोड्स हैं, नोड A B C D E। इस तरह से हमने यहाँ 5 नोड रिप्रेजेंट किए हैं कि 5 नोड आपस में जुड़ी हुई हैं। तो आप देख सकते हो कि ये हमारी सेंट्रलाइज्ड लाइन या लिंक है, सेंट्रल लिंक है, एक मेन लाइन है ये, जिससे बाकी सारे डिवाइसेस जुड़े हुए हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। जो हमने यहाँ पर कहा कि ये एक मल्टी पॉइंट है क्योंकि एक ही लाइन से सारे जुड़े हुए हैं। और अगर आप इसमें देखो तो आपको ध्यान से देखने पर ये लगेगा कि ये जितने भी डिवाइसेस हैं हमारे, ये जो स्ट्रक्चर बना रहा है इसको हम बस क्यों कहते हैं। बस की शेप हमारी कैसी होती है, बीच में एक चलने का रास्ता होता है बस के अंदर, सभी जानते हैं हम। बस कैसे होती है हमारी, इस तरह से एक बस होती है हमारी जिसमें बीच में तो हमारा रास्ता होता है चलने का और बाकी सारी सीटें उससे कनेक्टेड हुई होती हैं। यानी कि कहीं पर भी आपको बस में जाना है तो आप कैसे जाओगे, इस रास्ते से होकर जाओगे। यही रास्ता है, एक ही मेन रास्ता है जिससे आप जाओगे। तो ये स्ट्रक्चर क्योंकि बस की तरह है इसलिए हम इसे बस टोपोलॉजी कहते हैं, जिसमें यहाँ से ये दो हमारे मेन हब होंगे या स्विच हो सकते हैं, कोई भी नेटवर्किंग डिवाइस हो सकते हैं हमारे, जो कि इस लाइन को कॉन्फ़िगर करते टाइम हम यूज़ करते हैं। और इसके थ्रू जो ये लिंक है, ये जो बैकबोन लाइन है ये वाली, इस बैकबोन लाइन, इस मेन लाइन से सारे डिवाइसेस कनेक्टेड रहते हैं। जैसा कि डायग्राम में हमें दिख रहा है कि सारे नोड इस मेन लाइन से ही कनेक्टेड है। ये हमारी बस टोपोलॉजी होती है। जैसा कि यहाँ पर कहा है, नोड्स आर कनेक्टेड टू बस केबल बाय ड्रॉप लाइंस एंड टैप्स। ड्रॉप लाइंस और टैप्स के द्वारा ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। ये ड्रॉप लाइंस हैं, इसे हम ड्रॉप लाइन कहते हैं, और जो ये जोड़ है इस जोड़ को हम कहते हैं टैप कहते हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। अ ड्रॉप लाइन इज अ कनेक्शन रनिंग बिटवीन द डिवाइस एंड द मेन केबल। यानी कि ड्रॉप लाइन कौन सी है, ये है हमारी ड्रॉप लाइन। ये सारी हमारी ड्रॉप लाइन्स हैं। ये ड्रॉप लाइन है जिनके थ्रू हमारे जो नोड हैं या डिवाइस हैं वो मेन लाइन से कनेक्ट हो रहे हैं। इज अ कनेक्शन रनिंग बिटवीन द डिवाइस एंड मेन केबल। ये मेन केबल है हमारी। मेन केबल कौन सी है हमारी, ये मेन केबल है, और ये हमारा डिवाइस है। ये मेन केबल और डिवाइस जिससे जुड़ रहे हैं आपस में, इसको लाइन को क्या कहते हैं हम, ड्रॉप लाइन कहते हैं। इसी तरह से टैप क्या होता है, टैप वह पॉइंट होता है,
या कनेक्टर होता है। जैसे आपने देखा होगा कि हमें नॉर्मली केबल टीवी में देखा होगा आपने कि जब हमें तार जोड़नी होती है, डिश टीवी जो हमारे आते हैं केबल टीवी, उसकी वायर अगर छोटी पड़ रही है, आपको दो तारें जोड़नी है, तो वो जनरली एक कनेक्टर यूज़ करता है। जो आपका केबल ऑपरेटर है वो एक कनेक्टर यूज़ करते हैं, जिसके अंदर वो केबल फिट हो जाती है एक तरफ से और दूसरी साइड से फिट हो जाती है, और वो उसको नट से कस देता है। वो जो कनेक्टर है वो क्या है, हमारा टैप कहलाता है। यानी कि टैप वह पॉइंट है या कनेक्टर है जहां पर ये मेन लाइन और इसको कनेक्ट कर रहा है। ये सारे टैप पॉइंट्स हैं। टैप इज अ कनेक्टर, एक कनेक्टर है, जोड़ने वाला है, दैट ईदर स्प्लाइसेस इनटू द मेन केबल, जो कि मेन केबल में या तो उसको स्प्लाइस कर रहा है, उसके अंदर कर रहा है, और पंक्चर द सीथिंग ऑफ केबल टू क्रिएट अ कॉन्टैक्ट विद द मेटेलिक कोर। जो इसके अंदर मेन लाइन की मेटेलिक कोर होगी या जो मेन लाइन की तार होगी, मेन वायर जो होगी, उस वायर से इस लाइन को कनेक्ट करने के लिए जो हम यूज़ करेंगे वो कहलाता है हमारा कनेक्टर कहलाता है। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा आपको। सिंपल सी चीज़ है, एक कनेक्टर एक छोटा सा डिवाइस होता है, एक तरह का कनेक्टर जो अलग अलग शेप का होता है। अगर हमें एक से तीन निकालने, एक तो इस तरह का कनेक्टर आएगा जो एक लाइन इधर से और एक लाइन इधर से, इन दोनों को आपस में जोड़ देगा। और एक होता है हमारा टी शेप में होता है कि ये आपकी मेन लाइन जा रही है, इस मेन लाइन में आपको इसको जोड़ना है। जैसे यहाँ पर है तो यहाँ पर टी यूज़ किया है, ये देख रहा है आपको, यहाँ सब जगह पर टी यूज़ किए गए हैं ये। और जहाँ डायरेक्ट जोड़ने हैं दो, वहाँ पर ये सिंपल वाला यूज़ किया जाएगा। तो कनेक्टर या टैप जिसे हम कहते हैं वो एक कनेक्टर होता है। अब चूंकि ये आगे से आगे वायर पर जा रहा है, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो सिग्नल है मेरा वो वीक होता जाएगा। यहाँ से अगर सिग्नल चला, सपोज यहाँ से सिग्नल हम चला रहे हैं, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सिग्नल की स्ट्रेंथ वीक होती जाएगी। क्योंकि डिस्टेंस के साथ क्या होता है, जो हमारा सिग्नल होता है, एनालॉग सिग्नल जनरली हम यूज़ करते हैं ट्रांसमिशन के लिए, तो डिस्टेंस के साथ सभी प्रकार के सिग्नल्स की जो कैपेसिटी या स्ट्रेंथ होती है वह कमज़ोर होती जाती है। तो क्या होगा इस वजह से कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होगा, यह कमज़ोर होता जाएगा। इसलिए एक लिमिट होती है बस टोपोलॉजी में कि कितनी नोड उससे जुड़ सकती हैं और उन नोड के बीच की डिस्टेंस कितनी रखनी है हमें। यह हमें ध्यान में रखना होता है जब हम बस टोपोलॉजी बनाते हैं या काम में लेते हैं। जो हमने यहाँ लिखा है, इट बिकम्स वीकर एंड वीकर विद डिस्टेंस, दूरी के साथ यह कमजोर होता जाता है। यह कौन, सिग्नल, इट बिकम्स वीकर एंड वीकर, यानी कि सिग्नल बिकम्स वीकर एंड वीकर विद डिस्टेंस। सिग्नल दूरी के साथ कमजोर होता जाता है। इसलिए देयर इज अ लिमिट ऑन द नंबर ऑफ टैप्स अ बस कैन सपोर्ट। कितने टैप को एक बस सपोर्ट कर सकती है उसकी एक लिमिट होती है, वह सिग्नल की स्ट्रेंथ पर निर्भर करती है और ऑन द डिस्टेंस बिटवीन दोज टैप्स। यानी कि सिग्नल की स्ट्रेंथ पर निर्भर करता है कि कितने टैप किसी भी बस नेटवर्क में या बस टोपोलॉजी में लगाए जा सकते हैं और उन टैप्स के बीच की दूरी कितनी रखी जाएगी। यह निर्भर करता है हमारे सिग्नल की स्ट्रेंथ पर, और जो हमारा लिंक या चैनल है जब हम कॉन्फ़िगर करते हैं, किस तरह से हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं उस पर निर्भर करता है। और क्यों करता है, क्योंकि जो सिग्नल है हमारा वह आगे बढ़ता जब हुआ वीक होता जाता है दूरी के साथ। क्लियर है ये चीज़। अब एडवांटेजेस क्या हैं बस टोपोलॉजी की। बस टोपोलॉजी की सबसे मेन जो खासियत है वह खासियत ये होती है कि इसका इंस्टॉलेशन बहुत ही आसान होता है। मैं रेफरेंस के लिए यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ। जो भी बस टोपोलॉजी के पीछे हमने डायग्राम देखा था, कि इस डायग्राम में हमें पता है कि क्या हो रहा है। जब हमें कोई भी इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल मतलब शुरुआत, कॉन्फ़िगरेशन जो है इसका फर्स्ट इंस्टॉलेशन वो बहुत आसान है। बस ये टैब कनेक्ट करने हैं हमें मेन लाइन के साथ और ये हमारा काम हो जाएगा। बैकबोन केबल कैन बी लेड अलोंग द मोस्ट एफिशिएंट पाथ। जो भी हमें सबसे सही रास्ता या पाथ पता है नेटवर्क बनाने के लिए, हम उस पाथ के साथ मेन लाइन हमारी बिछा देंगे
और उससे दूसरे के जो डिवाइसेस हैं हमारे, उसके लिए ये लाइंस कनेक्ट कर देंगे कनेक्टर के थ्रू या टैब्स के थ्रू। तो ये इंस्टॉलेशन जो है इसका बहुत ही आसान है। ये बाकी से कंपेयर करते हैं जब, ये जो भी एडवांटेज डिसएडवांटेज हम डिस्कस करेंगे, सभी टोपोलॉजीज की डिस्कस करेंगे, वो ध्यान रखना है हमें कि वह हम इसकी आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं कि कौन सी टोपोलॉजी में क्या काम में लिया जाता है और कौन किसके मुकाबले अच्छी है और क्यों। इसी तरह से जो डिसएडवांटेज है वह है इसकी रिकॉन्फ़िगरेशन एंड फॉल्ट आइसोलेशन। डिफिकल्ट टू रिकॉन्फ़िगरेशन एंड फॉल्ट आइसोलेशन। रिकॉन्फ़िगर करना इसको मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? अगर मान लीजिए इसमें कहीं खराबी हो जाती है, तो क्योंकि एक ही मेन लाइन है जो काम में ली जा रही है, अगर इसी में कोई गड़बड़ होगी तो हमें पूरा का पूरा नेटवर्क क्या है वो पूरा ही बंद करना पड़ेगा। सारी लाइन्स हमें चेक करनी पड़ेंगी कि कौन सी लाइन में कहाँ पर दिक्कत आ रही है, ये मेन लाइन बंद करनी ही पड़ेगी हमें। इसलिए इसका जो रिकॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि एक बार बनाने के बाद दोबारा बनाना है, वह हमारे लिए मुश्किल होता है। और फॉल्ट आइसोलेशन, सपोज यहाँ पर अगर इसके केबल में फॉल्ट आ गया, इस जगह को अकेले को हमें आइसोलेट करने में मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ये मेन लाइन है, तो मेन लाइन पूरी ही बंद करनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम या तो यहाँ से एक कनेक्टर लगा कर सॉरी, हम इसे वापस जोड़ेंगे या इसे ठीक करेंगे या इसे हटा देंगे, तो और यहाँ पर इसे क्लोज कर देंगे। तो फॉल्ट को आइसोलेट करना यानी कि अलग थलग करना यहाँ पर मुश्किल रहता है। क्यों? क्योंकि a bus usually designed to be optimally efficient at installation। बस का जो डिज़ाइन है बस टोपोलॉजी का, वह इंस्टॉलेशन को एफिशिएंट बनाने के लिए किया गया है। तो नया डिवाइस ऐड करना, डिफ़िकल्ट टू ऐड न्यू डिवाइसेस, नया डिवाइस ऐड करना भी मुश्किल है हमारे लिए। क्यों मुश्किल है? क्योंकि इसको पूरे को फिर से बंद करना पड़ेगा, और पूरी की पूरी जो हमने अभी एक्सरसाइज देखी कि कॉन्फ़िगर करते समय हमें क्या क्या करना होता है, वो सारी एक्सरसाइज हमें वापस से करनी पड़ेगी पूरी की पूरी। इसलिए नया डिवाइस भी ऐड करना थोड़ा मुश्किल होता है। बाकी हम लास्ट में इनका कंपैरिजन करेंगे सभी टोपोलॉजीज़ का, उसमें आपको और अच्छे से सॉरी, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किसमें क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, और कंपेयर करेंगे तो वो आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा। आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। एक प्रकार आज पढ़ लिया है बस टोपोलॉजी, बाकी के प्रकार हम अगली क्लासेस में करेंगे। तो आज के इस लेक्चर या इससे प्रीवियस किसी लेक्चर से संबंधित आपकी कोई क्वेरी या फीडबैक हो, तो आप मुझे मेरी ईमेल आईडी sunil13982@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। धन्यवाद।